नमस्कार साथियों। किसने सोचा होगा कि महेंद्र सिंह धोनी की टीम की इतनी बुरी गति होगी कि सनराइजर हैदराबाद भी हरा देगी। और सनराइजर हैदराबाद ने पूरे आईपीएल के इतिहास में पहली बार चेपॉक पे चेन्नई सुपर किंग को हराया है। जी हां, आपने सही सुना, पहली बार। आज का जो मैच था वो अद्भुत मैच था, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि अब उनके घुटनों में जान नहीं रही, अब वो इतने बेहतरीन कप्तान भी नहीं रहे। खिलाड़ी तो ठीक ही ठाक हैं, चेन्नई में कभी भी बहुत बड़े महानतम खिलाड़ी नहीं खेले। इन्हीं छोटे छोटे खिलाड़ियों के दम पे महेंद्र सिंह धोनी अपनी कौशल, अपनी कप्तानी की वजह से चेन्नई सुपर किंग को हमेशा टॉप पे रखते थे। लेकिन अब महेंद्र सिंह धोनी की टीम की ही नहीं, महेंद्र सिंह धोनी की भी दुर्दशा हो रही है। और महेंद्र सिंह धोनी की क्यों दुर्दशा हो रही है? ठीक उसी तरीके से जब कभी भारतीय टीम में जो बड़े प्लेयर थे वो मैच में रन नहीं बनाते थे फिर भी खेलते थे, टीम नहीं जीतती थी फिर भी खेलते थे, और संन्यास से पहले उनका संन्यास हो जाता था, लेकिन बड़ी बुरी गति होती थी उनकी। लोग पसंद करते हुए खिलाड़ी को नापसंद करने लगते थे, नकारने लगते थे। यही स्थिति महेंद्र सिंह धोनी की इस आईपीएल में हो गई है। अब चारों तरफ चर्चा है इस बात की कि महेंद्र सिंह धोनी क्यों है टीम में, क्यों कर रहे हैं कप्तानी। क्योंकि जब ऋतुराज गायकवाड़ घायल हुए और महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी करने आए तो लोगों को एक आस जगी कि शायद महेंद्र सिंह धोनी जब पूरी तरीके से कप्तानी करेंगे तो टीम में कुछ बदलाव आएगा। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ कौन थे? ऋतुराज गायकवाड़ सिर्फ कागज पे कप्तान थे, मैदान पे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ही होते थे। मैंने तब भी कहा था कोई फर्क नहीं पड़ता है कि महेंद्र सिंह धोनी कप्तान हो या ऋतुराज गायकवाड़ कागज पे कप्तान हो। टीम परफॉर्म नहीं कर रही है क्योंकि इस पूरी की पूरी टीम को महेंद्र सिंह धोनी ही खिला रहे हैं। धोनी हाथ उठा करके विकेट के पीछे से तमाम इंस्ट्रक्शन अपने खिलाड़ियों को देते हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम हार के रूप में चेन्नई को मिलता है। चेन्नई के फैंस बहुत मायूस थे, इसलिए मायूस थे कि जो सनराइजर हैदराबाद कभी चेपॉक पे नहीं जीती वह भी इस बार जीत गई। हालांकि सनराइजर हैदराबाद के लिए एक जीवन दान हो गया है। अगर सनराइजर हैदराबाद अगले सारे अपने मतलब 5 मैच जीत ले तो शायद वो टॉप 4 में जा सकती है। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी और राजस्थान रॉयल्स के लिए यह टूर्नामेंट खत्म हो गया। अब टॉप 4 में नहीं जा रहे हैं, अब जो इनके बाकी लीग मैच बचे हुए उसको ये खेल ले और काम खत्म। टेंशन किस किस टीम की बढ़ गई? टेंशन बढ़ गई लखनऊ की, टेंशन बढ़ गई कोलकाता की, टेंशन बढ़ गई पंजाब की। अब इन 3 टीमों में जबरदस्त फाइट होने वाली है। 2 बाहर हो गई। आरसीबी भी लगता है जिस तरीके से वो खेल दिखा रहे हैं और जिस तरीके से पॉइंट टेबल में है उससे मान करके चला जा रहा है कि वो भी क्वालिफाई कर ही जाएंगे। दिल्ली और गुजरात के ऊपर अब किसी को शक नहीं है कि क्वालिफाई करेंगी कि नहीं करेंगी। हालांकि क्रिकेट बाई लक होता है, लेकिन इतना भी लक खराब नहीं होता कि अगले 2 मैच न जीत पाए। अभी इन टीमों के 6 मैच बचे हुए हैं, तो 6 में से 2 जीत जाएगी गुजरात, जो जीत जाएगी दिल्ली, तो ये दोनों टॉप 4 में खेलेंगे। कमोबेश स्थिति यही है, 5 मैच में से 2 मैच जीतना है बेंगलोर को, आरसीबी को, तो वो अभी आ जाएगी। अब बची कौन सी टीमें? अब बची मुंबई, अब बची पंजाब, अब बची कोलकाता। तो ठीक है, उसमें तो मुकाबला चलेगा ही चलेगा। लेकिन आज के मैच में हुआ क्या? महेंद्र सिंह धोनी की टीम कैसी बैटिंग की, थोड़ा उस पर नजर डालते हैं, तब और मजा आएगा। चेन्नई बैटिंग करने उतरी तो पूरा 20 ओवर नहीं खेल पाई। 19.5 ओवर में उसके सारे विकेट गिर गए और 154 रन मात्र बना पाई। आईपीएल में आप चेपॉक की पिच पे 154 रन बनाते हैं तो आप भूल जाइए कि आप मैच जीतेंगे। तो पहले बैटिंग करके चेन्नई की जो दशा थी वो पहले ही डिक्लेयर हो गई थी कि भैया जीतने नहीं आए हैं, ये हार जाएंगे। 0 रन बनाया इसके एक प्लेयर राशिद ने। राशिद को क्यों खिला रही है चेन्नई, अब तक समझ में नहीं आया। एक मैच अगला पट्टा खेल के नहीं दिया।
ओपनिंग करने आता है, शुरू में विकेट गिर जाता है या 10-5-15 रन बना देता है किसी दिन, काम खत्म। उसके बाद आयुष मात्रे, यंग खिलाड़ी है, इसने 19 गेंद पर 30 रन जरूर बनाए। सैम करन आए, 10 गेंद पर 9 रन बनाए। रविंद्र जडेजा है, 17 गेंद पर 21 रन बनाए। एक ब्रेविस करके खिलाड़ी है, उसने अच्छा परफॉर्म किया और 25 गेंद पर 42 रन बनाए। शिवम दुबे, महानतम खिलाड़ी इस टीम के, 9 गेंद पर 12 रन का योगदान दिए। दीपक हुड्डा 21 गेंद पर 22 रन। और कालजयी कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 10 गेंद खेले और मात्र 6 रन बनाए। अगर महेंद्र सिंह धोनी 10 गेंद खेल करके 6 रन बना रहे हो भैया, और कप्तानी भी नहीं हो रही है, तो काय के लिए खेल रहे हो? बड़े मायूस हैं चेन्नई सुपर किंग के फैंस। उनको लगता था कि ये मेरा थाला कुछ करेगा, मेरा थाला कुछ करेगा, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है और लगातार नहीं हो पा रहा है। और उसका रीजन वही है कि महेंद्र सिंह धोनी थक गए हैं, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि उनकी टीम में हिस्सेदारी है तो उनकी ब्रांड वैल्यू, अरे भाई किस बात का ब्रांड वैल्यू, खत्म। बोलते हैं ना वो राहुल गांधी वाले स्टाइल में, खत्म, वो वाली स्थिति है। अब जब इतना रन बना तो बॉलरों की क्या बात करना, बॉलर ऐसे ही थे। कोई हैदराबाद भी बहुत जबरदस्त परफॉर्मर नहीं है, लेकिन ठीक है, पैट कमिंस ने अच्छी गेंदबाजी की, मोहम्मद शमी ने भी ठीक ही ठाक गेंद फेंका, हर्षल पटेल ने भी ठीक ही ठाक फेंका। 152 रन में तो सारे बॉलर अच्छा फेंक ही लेते हैं। हैदराबाद भी जब बैटिंग करने आई तो कोई, मैंने कहा ना कि हैदराबाद भी उसी की टक्कर की टीम। अभिषेक शर्मा 2 गेंदा खेले, 0 रन पे चले गए भैया। ट्रेविस हेड 16 गेंद खेल करके 19 रन बनाए। 34 पे 44 ईशान किशन ने बनाया। क्लासन ने 8 गेंद खेला, 7 रन बनाया। 19 पे 19 अंकित वर्मा ने बनाया। 22 पे 32 मेंडिस ने बनाया और नीतीश रेड्डी ने 13 गेंद पर 19 रन बनाया। मैच जीत लिया 18.4 ओवर में 155 रन बना करके। तो कहते हैं कि जो जीता वही विजेता। तो विजेता तो बन गई सनराइजर हैदराबाद, उसको एक जीवनी मिल गई कम से कम कैलकुलेशन में कहने के लिए कि नहीं नहीं नहीं, अभी ऑफिशियली बाहर नहीं हुए हैं, अभी है मैदान में। हम बस इतना भरी रह गया है हैदराबाद के लिए, और चेन्नई के लिए टूर्नामेंट खत्म हो गया। अब केवल लीग मैच उनका खेलना है, लेकिन चेन्नई को अब सीरियसली सोचना पड़ेगा कि अब जब अगली बार 2026 में खेलने आएंगे तो किस तैयारी के साथ आएंगे। महेंद्र सिंह धोनी को मेंटोर बन जाना चाहिए उस टीम का, कप्तानी नहीं करनी चाहिए। खिलाड़ी के तौर पे महेंद्र सिंह धोनी पूरी तरीके से फ्लॉप रहे, कप्तान के तौर पे पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। तो अब और रोचक होता जा रहा है आईपीएल। आप लोग बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।